गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 64 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 7 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम ग्रेविटेशन जिसमें मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी क्या डिफरेंस होता है मास और वेट में किसी ऑब्जेक्ट का। तो कहती है ज्ञान, वी नो दैट मास ऑन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन इट्स इनर्शिया। जो मास होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का उसके इनर्शिया पर बेस्ड होता है। ग्रेटर देन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होगा तो उसका इनर्शिया भी बड़ा होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है जितना अमाउंट ऑफ मैटर वो कंटेन करता है। Whereas the weight of an object at a place is the force which with the celestial body अर्थ अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट, यानी और अगर हम उसकी बजाय वेट का बात करें तो वो होती है प्लेस ऑफ फोर्स जहाँ कैलेस्ट्रियल बॉडी अट्रैक्ट करे ऑब्जेक्ट को। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस, यानी मास जो होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होती विद चेंज इन प्लेस। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मून पे कैसा वेट होता है वो हमें निकालने के लिए हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास m ले लिया और वेट उसका मून पर WM ले लिया। मास अब मून का मास हमने mm ले लिया और उसकी रेडियस हमने RM ले ली। अब यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी WM इज इक्वल टू mm इंटू m अपॉन में r का स्क्वायर m। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेम ऑब्जेक्ट का हम अर्थ पे वेट ले लें तो उसे WE लिखेंगे और अर्थ का मास कितना हो जाएगा ME और रेडियस आएगी RE। वही यूनिवर्सल लॉ यही होगा WE G ME इंटू M इंटू RE। बस E की जगह हमने M लगा दिया क्योंकि अर्थ की बात कर रहे हैं, मून की बात नहीं कर रहे, M की अर्थ की बात कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को एक साथ डिवाइड करा तो हमारा ये आया। थर्ड इक्वेशन आई WM अपॉन में WE इज इक्वल टू M मून का मास इंटू में रेडियस अर्थ की एंड मून का जो अर्थ का मास इंटू में रेडियस मून की। ये आ गई हमारी इक्वेशन। बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3, अब इनकी सारी की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 3 में लिख दी, यानी इन सब की वैल्यू हमने ये लिख दी। एंड जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.165 यानी 1/6 हमारा जो आता है वो मून वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून आता है। और इनटू में हम कर सकते हैं अगर हमें अर्थ का उसी जो हमारा मून पे ऑब्जेक्ट का वेट होगा अगर हमें अर्थ का निकालना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ़ योर वेट ऑन अर्थ, यानी आपका वेट अर्थ पे 48 है, देन यू विल बी वेट मच लाइटर, यानी आपका वेट जो मून पे होगा वो बहुत हल्का होगा, आप 8 न्यूटन के होंगे क्योंकि 1/6 इंटू 48 करेंगे तो 6 1 6 एंड 6 8 48, तो यानी आपका मून पे कितना होगा 8 न्यूटन होगा और ये अर्थ का था एंड 1/6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर निकलता है। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट की उसे हम वेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का। वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्राम, मास इंटू ग्रेविटी। वेट ऑफ द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट जो होती है वो फोर्स होती है जो डाउनवर्ड्स एक्ट करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कैलेस्ट्रियल बॉडी, किसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से चेंज होता है ऑफ द कैलेस्ट्रियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। वाइल इट्स मास डज नॉट, पर उसका मास जो होता है वो चेंज नहीं होता। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का मास मून पे वो इक्वल होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑफ मून एक्टिंग ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द मून इज़ लेस दैन द अर्थ, क्योंकि जो मून का मास है वो अर्थ से कम है। इट विल एक्सर्ट लेसर, वो लेस अमाउंट में एक्सर्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस योर वेट विल बी लेसर एट मून दैन ऑन द अर्थ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका जो वेट होगा लेस होगा, यानी मून पे कम होगा एंड अर्थ पे ज़्यादा होगा। आप हमेशा याद रखिए अगर कम आ रहा है आपका वेट देन आपका मून का होगा एंड ज़्यादा आ रहा है तो वो अर्थ का होगा। मास की यूनिट होती है kg और वेट की यूनिट होती है सेम एज फोर्स यानी न्यूटन। मास ऑन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो इसका वेट अर्थ पे कितना होगा, W इज इक्वल टू M इंटू जी, यानी जी हमारी 9.8 मीटर स्क्वायर हमने लास्ट वर्कशीट में देखा। तो 10 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन, यानी जो वेट है जाएगा वो 98 न्यूटन आ जाएगा। अब इसी पर बेस क्वेश्चन है, व्हाट विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और अदर, यानी कहाँ पे मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो लेस होता है, कम होता है, तो मून पे होता है। तो आपको इसे एक्सप्लेन भी करना है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑन द मून एंड अर्थ बिकॉज मास इज नॉट
पर यहाँ पे मास पूछा गया है, यहाँ पे वेट नहीं पूछा गया। तो मास जो होता है वो इक्वल होता है मून और अर्थ दोनों पे, तो आप इस पर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट फाइंड करने के लिए और अर्थ पे वेट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से आप वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून से लेके आप यहाँ तक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये पूरा आप लिख लेंगे, ये पूरी जो बॉक्स है ये पूरा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन what फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज़ टेकन टू द अनदर प्लानट। तो कौन सा फैक्टर है जिस पे वेट ऑब्जेक्ट की डिपेंड रहती है, जो कि अनदर प्लानट पे भी टेकन होता है, तो वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ग्रेविटी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पर्सन का मून पे जो है वो 10 न्यूटन है, तो उसका वेट अर्थ पे कितना होगा। तो 10 × 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 1/6, तो 10 × 6 हमारा 60, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 16 न्यूटन हो जाएगा। तो आप इसमें 16 न्यूटन कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।